वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या की ये 5 खास बातें जो कि आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। 25 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, ये सबको पता है। और इस बात की मैं आपको पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 5 बातों को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, अगर आप इसे जान लेते हैं, तो ज़िंदगी में आपको बता रहे हैं कभी भी, जब तक आप अवध यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तब तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इवन आप टॉप भी कर सकते हैं। बस ये 5 बातों को, 5 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप फॉलो करते जाइए, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर इन 5 पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया अच्छे से, कभी फेल नहीं होंगे, टॉप करेंगे। खासकर ये 5 पॉइंट को देखना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किया है। तो आखिरी समय में उनको करना क्या है, बस इन्हीं 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने हम आप रखने जा रहे हैं, उसे जैसा मैं बताऊंगा बस वैसा ही आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका रिजल्ट कैसे आता है। ठीक, तो पहला पॉइंट है गाइज, सबसे बेस्ट मोटिवेशन यहाँ पर लेकर के मैं आया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। 25 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। सबसे पहला, यदि आपने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किया है तो पहला काम ये कीजिए कि अनसॉल्व से ही पढ़ाई कीजिए। अब समय नहीं रह गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ। अब समय बिल्कुल भी नहीं रह गया है। जिनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, यानी 25 से स्टार्ट हो जाएगा, उनके लिए तो और भी बिल्कुल समय नहीं है। तो उनके लिए बस एक लास्ट पॉइंट में मैं बताने वाला हूँ क्या करें लास्ट पॉइंट में, ठीक, उसे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको करना है कि अनसॉल्व के अलावा और किसी से, यानी जो क्वेश्चन अनसॉल्व में पूछे गए हैं गाइज, केवल उन्हीं को आप तैयार कीजिए। दैट्स इट, बस आप फेल नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट, दूसरा, अब आपके पास अनसॉल्व तो हो गई। अब यदि आपके पास अनसॉल्व है तो उसमें से आपको केवल और केवल सबसे ज़्यादा फोकस करना है वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को। अब इसको कैसे देखेंगे, अनसॉल्व में आप 5 साल के लगभग, ठीक है, 5 साल के जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आए हैं उन्हें एक बार देखिए, पढ़िए, उसके बाद उनको अलग से नोट्स बना लीजिए। ठीक, और ये आपको बता दें कि 50 वर्ड में इसको लिखना रहता है। तो यानी कि लगभग 1 से 2 लाइन आपको लिखना है। इससे ज़्यादा उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको बता दें कि गाइस, यदि आपके ये वेरी शॉर्ट टाइप के 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर ये 10 क्वेश्चन आपने सही से अटेम्प्ट किए हैं तो उसके बाद जो लॉन्ग के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग वाले होते हैं, यानी 200 वर्ड के और 500 वर्ड वाले जो क्वेश्चन जिनको अटेम्प्ट करना रहता है, उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। यूँ कह सकते हैं कि ये जो 5 पॉइंट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये एक कमजोरी भी है यूनिवर्सिटी की। समझ रहे हैं बात को? तो बस आपको यही एक काम करना है। दूसरे नंबर पे आपको अनसॉल्व से 5 साल के बेसा टाइप के क्वेश्चन हर पेपर के आपको तैयार कर लेना है, इवन रट लेना है, रट्टा मारिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप कभी भी पूरे साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपको करना क्या है, ठीक, पहला अनसॉल्व से पढ़ें, दूसरा अनसॉल्व के बेरिसा टाइप के 10 क्वेश्चन जो आते हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, सब के सब के ये। नेक्स्ट, तीसरा सबसे ज़रूरी बात, अब क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि अवध यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप जितना ज़्यादा कॉपी भरेंगे, अपनी कॉपी में जितना ज़्यादा, यानी जो पेज होता है लगभग 30 पेज का होता है, 30 में से लगभग 22 टू 25 पेज आपको कंप्लीट भरना है हर हाल में। अब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो आप जानिए। जो हमको इम्पोर्टेंट बताना था वो मैं आपको बता दिया हूँ। लॉन्ग के लिए कैसे तैयारी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फिगर पर फोकस कीजिए, बाकी लिखना तो आप ही को है, हमारा काम है बताना, कोशिश करना आपकी मजबूरी है। ठीक, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, हमने तो बता दिया, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो आप कैसे नंबर पाएंगे। हम कुछ भी बताएं लेकिन जब आप लिखेंगे ही नहीं तो नंबर कहाँ से पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है अवध यूनिवर्सिटी की
कि कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके भरने की कोशिश कीजिए। यदि आपको हर पेज पे 2 नंबर भी मिलता है तो भी आपको लगभग 50 से 55 नंबर मिल सकते हैं। सेकेंड ईयर वालों को जो पेपर होता है 50-50 मार्क का ही होता है, फाइनल का 75 मार्क का होता है। इसलिए जो जैसा मार्किंग का नंबर होगा या पेपर होगा उसमें उस हिसाब से नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन कॉपी भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला 3 बातें हमने बताई। अब तीनों बातों को जितना ज़्यादा हो सके फोकस करना, उस पर अमल करना आपकी ज़रूरी है, ठीक है। चौथी सबसे मेन इम्पोर्टेंट, अब तक की सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और 3 घंटे जो मिलते हैं आपको वो कंप्लीट हो चुके हैं, समझ रहे हैं, 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, यानी कि 3 हावर्स जो आपको मिले थे वो जब कंप्लीट हो गए भाई, तो अब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। तो आपकी जो कॉपी है गाइज वो 45 नंबर में चेकिंग होगी। 5 नंबर तो आप पहले से ही माइनस कर दीजिए क्योंकि आपने उसे लिखा ही नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं कि कॉपी में आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। पहला, इसके लिए आपको क्या करना है कि बेरिज सर टाइप के जो 10 क्वेश्चन हैं उनको आपको हर एक क्वेश्चन पे 2 मिनट ही देने हैं। कितने मिनट, 2 मिनट ही देने हैं, यानी टोटल 10 के 10 प्रश्न 20 मिनट में कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो 20 मिनट आपका ये गया। उसके बाद जो सर टाइप के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 200 वर्ड में एक क्वेश्चन, ठीक, उसमें आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे 20 मिनट ही देना है, यानी 20 पंचे 100 मिनट टोटल हो जाएगा, यानी कि 100 मिनट हो गया। और 100 मिनट में 20 मिनट जो आपने पहले वेरी चार्ट के लिए यूज किया था उसे भी आप जोड़ दीजिए, यानी 120 मिनट, यानी टोटल 2 घंटे आपके, यानी 2 हावर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब आपके पास बचेगा 1 हावर। 1 घंटा जो आपके पास बचा हुआ है 1 हावर्स, उस आधे घंटे में आपको वेरी लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं 30-30 मिनट उन सब में देना है और उन्हें अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आप अगर टाइम मैनेज अच्छे से कर पाते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे और जितने नंबर का होगा क्वेश्चन पेपर उतना नंबर का सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। और जब सब कंप्लीट रहेगा तो नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आप फेल तो बिल्कुल नहीं हो सकते। सेकेंड ईयर वालों को ध्यान देना है कि उनकी कॉपी 50 नंबर मीन्स उनके पेपर 50-50 नंबर के होंगे, समझ रहे हैं, उनको पासिंग मार्क 17 नंबर चाहिए, ठीक। जबकि फाइनल वालों के लिए 75 नंबर की होती है पेपर, तो आपको 25 नंबर पासिंग मार्क चाहिए, ठीक। 4 पॉइंट हो गया। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये है गाइज, एक भी क्वेश्चन न छोड़े, समझ रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल जो वीडियो में बना रहा हूँ ना, राम बाण है, समझिए एकदम। ये 5 पॉइंट फॉलो करते जाइए, कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप कभी भी फेल नहीं होंगे। पहला काम, फेल नहीं होंगे। दूसरा काम ये है कि आप टॉपर भी बन सकते हैं, बात को समझ रहे हैं। बस यही फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिएगा। तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो पहली बात कि वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा जब आपने किया ही नहीं, ठीक। तो एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, कुछ न कुछ उसमें ज़रूर लिखें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ उसमें ज़रूर लिख करके आएँ, उस पेपर से रिलेटेड, उस यूनिट से रिलेटेड कुछ भी आपको याद है ज़रूर लिखें, ठीक। और एक पॉइंट आखिरी में आपको और मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि आपको एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन में हेडिंग डालना है। क्या डालना है, हेडिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और हेडिंग डालने के बाद वो हेडिंग स्केच पेन से होनी चाहिए और अंडरलाइन होनी चाहिए, ठीक। तो कुछ इस तरीके का जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। तो इन बातों को ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया है गाइज, समझ रहे हैं। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाई किया है उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाला वीडियो।
इसलिए पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे वीडियो आपके पास आते ही रहेंगे, मोटिवेशन से लेकर के, सिलेबस से लेकर के और लेक्चर्स लेकर के। धन्यवाद।